दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 जुलाई 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ आवक है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। मौसम के बारे में हमने आपको सुबह आलू की वीडियो में भी बताया था कि मौसम जो है वही गर्म बना हुआ है और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। उमस पूरी तरह से बनी हुई है दिल्ली में और मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ गलत साबित हो रही हैं। देखते हैं कब तक जो है लगातार मानसून का आगमन दिल्ली में होगा। और चलिए पहुँचे हैं बाबूजी की दुकान पर और चलिए जान लेते हैं क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है। चलिए पहुँचे हैं पंकज भैया के पास में। और भैया जी नमस्कार। जय माता दी बाबू जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप ठीक है बाबू जी? बस जी बढ़िया है। पता चला कि बाबूजी तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं और बड़ा बहुत मन था बाबू जी का, बहुत टाइम से मन था बाबू जी। हाँ जी हाँ जी। और साल में एक बार कोशिश करते हैं कि बाबू जी को हम भी खुद फोर्स करके भेजें कि वो जाएं। उनका जी, बड़ा मन बिल्कुल। करता है। सही बात काम के सिलसिले में थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसी मतलब ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ये माल पेरिशेबल प्रोडक्ट है बाबू जी, जी। तो जी। इसके अंदर क्या है कि उनको भी थोड़ा लगन लगा के ना बेचने का मन रहता है, तो खुद जाते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा हम भी सपोर्ट कर देते हैं और वो भी खुश जी, रहते हैं इसमें जाने जी। में। तो अभी वो गए हुए हैं, उड़ीसा गए हुए हैं बाबू जी, जगन्नाथपुरी। जी। राम जी, बलराम जी और सुभद्रा माता का धाम आए है, हैं। एक धामों में एक आता है। और मेरे को भी सौभाग्य मिला था सन 2007 में जाने का वहाँ पे। जी जी जी। मैं 2 दिन गया था, तब रथ यात्रा थी। बहुत मज़ेदार, मतलब जन्नत है जो जी, जी। हम ढूंढते हैं कि ऊपर मिलेगी, यहीं पे जन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ की जो रथ यात्रा है वो पूरे समझ लो विश्व में मशहूर है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी आते हैं वहाँ पे हिस्सा लेने के लिए और बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो उसमें उपस्थित बड़े होते हैं। बाबूजी तो पिताजी तो कहते ही हैं कि मतलब भारत ये मतलब भगवानों की भूमि है हमारी। बिल्कुल। और तभी तो ये वर्ड निकला था, ये अतिथि देवो भव है, हमने ही तो निकाला है बाबूजी। बिल्कुल सही बात है जी। गणित वगैरह ये सब चीज़ें हम आज पढ़ते हैं तो ये हम ही लोगों ने दिए। जो बिल्कुल। भारतीय हैं वो सही बात भारतीय सबसे आगे हैं। जी, जी। वो पहचानने में देरी हो रही है। वो जो गाना एक आपने सुना होगा, देशभक्ति गाना, जब सुनने दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। दुनिया को तो गिनती वो आई। बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो सुनने जो अगर हम नहीं देते तो ये समझ लो कि फिर वो चांद पे भी जाना मुश्किल था। हम हर चीज़ में आगे हैं बाबूजी, बस हमें बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मंडी में भी देखा जाए तो एशिया में, जब हम कहते हैं कि एशिया में लार्जेस्ट मंडी, जी वी आर द लार्जेस्ट, तो हम 7 किलोमीटर लंबी फैली हुई, तो पूरे एशिया में आ गए ना। जी, जी। सब पीछे हो गए बाबूजी हमारे जी, जी। से। और कल्चर तो, संस्कार तो हमारे हैं ही बढ़िया बाबूजी। बिल्कुल सही बात है जी बाबूजी। और पंकज भैया अब बाबूजी की अनुपस्थिति में जो है, जब तक बाबूजी नहीं आते आपको परेशान करेंगे। नहीं बाबूजी, बिल्कुल। और आपका चलिए स्वागत है। अब एक बार बता दीजिए कि आज मंडी में कितनी अराइवल है? जी बाबूजी, आवक कल की तरह यहाँ पे बम्पर आवक है। 105 गाड़ी की आवक है, 35 गाड़ी का बैलेंस है। 105 गाड़ी में हमारे पास 25 गाड़ी नासिक, 7 गाड़ी पूना, 42 गाड़ी एमपी, 2 गाड़ी खंडवा और 31 गाड़ी राजस्थान है। हर तरफ की आवक आई हुई है। जी। और देखा जाए तो पीछे थोड़ा बारिशें हो गई थी, तो क्या है कि किसान भाई हमारे और जो छोटे व्यापारी भाई हैं उनके पास रखने की, स्टॉक करने की जगह कम होती है, जी। तो उनको मजबूरन भी निकालना पड़ रहा है माल। जी। थोड़ा घबराहट भी है। वो घबराहट इसलिए है क्योंकि क्या है, कच्चे पक्के माल नहीं रुक सकते। 2-2, 3-3 महीने रोके हुए हो गए, वो कच्चे पक्के माल तो निकालने ही होंगे उन्हें। जी। जी अच्छा पंकज भैया, आज भाव अगर बात करें भाव की, एक बार वो और बता दीजिए। जी बाबूजी, यहाँ पे भाव जो बढ़िया क्वालिटी के माल है, बढ़िया क्वालिटी के माल हमारे यहाँ पे चले बाबूजी 1500 से लेकर 1700 रुपये, 1800 रुपये चले बढ़िया क्वालिटी के माल। और बड़े बाबूजी हमारा अगर हल्की क्वालिटी के देखे जाएँ तो 12, 13, 14 रुपये हल्की क्वालिटी के बिके। अच्छा। राजस्थान के माल जो हमारे बिके वो बिके समझ लो 8 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो राजस्थान के माल। वो क्वालिटी ज़्यादा हल्की आती है। जी। उसके भाव थोड़े मंदे रहते हैं, जो हर बार पूछते हैं राजस्थान वाले। जी। इस वक्त राजस्थान के माल आपके सिक्कर, कुचामन, मथानिया, जोधपुर, नीम का थाना, सब जगह से आ रहे हैं। जी। और इंतज़ार भी कर रहे हैं वो लोग, जैसे आप और हम कर रहे हैं भाव बढ़ने का, वो भी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द बढ़े। जी। अभी तो हल्के भारी सब माल निकल रहे हैं और निकालने भी चाहिए बाबूजी। जी जी। जी। और एक बार एमपी की और नासिक की और बाकी जगहों की भी थोड़ी सी पोजीशन बता दीजिए, क्या क्या भाव रहा है? जी बाबूजी, मध्य प्रदेश का कहा जाए तो बाबूजी मध्य प्रदेश की मंडियों में भाव रहा 5 रुपये किलो से लेकर 12, 12.5 रुपये किलो भाव रहा। थोड़ा बाजार हर जगह 1-2 रुपये दबा हुआ था। महाराष्ट्र की मंडियों में कहा जाए तो महाराष्ट्र की मंडियों में क्वालिटी अनुसार
आपका 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो ज़्यादा भाव चले, एक आध लॉट 14-15 भी बिकता है, मगर उसकी गिनती कम आती है, वो थोड़ी क्वांटिटी कम होती है। जी जी। थोड़ा आगे बढ़े हम, जैसे कि बांग्लादेश जो इस वक्त हमारा सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। बिल्कुल 10 लाख टन का आईपी आया हुआ है, जैसे कि आपने कल शाम को भी बताया, आपने इतनी ज़्यादा नॉलेज लेके चारों तरफ से कवर करके बताया। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है बाबू जी, बांग्लादेश वाले इस वक्त क्वांटिटी बहुत कम मंगा रहे हैं जी। जो आईपी उन्होंने दिया था 10 लाख टन का, उसमें से क्वांटिटी बहुत कम जा रही है। अभी भी मेरे पास जो लिस्ट आई हुई है, कल जो गई हैं गाड़ियाँ 41 गाड़ियों में से सिर्फ 39, मतलब कुल 41 गाड़ियाँ ही खड़ी हुई थी, जिसमें 39 गाड़ी गई हैं। बिल्कुल। और रेट दिन बर दिन बांग्लादेश का डाउन होता जा रहा है। कहाँ हम जब आप चालू हुए थे 45 रुपीज़ पर केजी से चालू हुए थे, और कल का हाईएस्ट भाव था वहाँ पे 28 रुपये किलो। 28 रुपये किलो, मतलब 5.5 रुपये किलो का वो लोग टैक्स काटते हैं, 7 से 8 रुपये का भाड़ा है जी। अब 28 में अगर हम 13 रुपये हटा दें तो आप लगा लो 15 रुपये के भाव मिले, वो भी बेस्ट क्वालिटी के, सिर्फ सुपर से सुपर क्वालिटी के। तो और हल्की क्वालिटी के वहाँ पे 10 से 12 रुपये का रेट मिलेगा, जो कि मतलब अभी पड़ते में नहीं है जी जी। तो पंकज भैया, अब बांग्लादेश से हमारे किसानों को और हमें क्या उम्मीदें आगे जाकर के हो सकती है? जिस हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 10,000 टन जो है माल रेगुलर जाएगा, लेकिन अभी 1000 से 1200 टन ही माल जा रहा है। देखो बहुत जी, हर दूर जहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो रहा है, क्वांटिटी कम जा रही है। बांग्लादेश जैसे हो गया हमारा, जब तक ये पूरी अपनी फुल लेंथ में माल नहीं मंगाएगा तब तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं आ सकती, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा स्टॉक है हमारे यहाँ। जी जी। मध्य प्रदेश में ख़राब बहुत हुआ है, मगर ख़राब होने के बाद भी इस वक्त 30 से 35% माल है। महाराष्ट्र में भी माल बहुत ख़राब हुआ है कि बारिशों से हल्के माल निकल रहे हैं। इस वक्त आप देखेंगे हल्की क्वालिटी निकल रही है मेरे पास। ये महाराष्ट्र का माल है बाबू जी, आप देखेंगे, आप महाराष्ट्र के माल के अंदर क्या है कि ये देखो जी, ये छिलका पत्ती उतर गया है, और लाल रंग का माल होता है तो वो तो अंदर लाल होता है, मगर ये माल उतरने के बाद काले पड़ जाते हैं, अंदर से ये ना ब्लैकिश पड़ जाते हैं। जी जी। तो इनको रोक नहीं सकते इन मालों को, इसीलिए क्या नाम है, वहाँ पे भी स्टॉक मगर बहुत है, अभी भी स्टॉक अभी बहुत है। और अगर ये बांग्लादेश वाले सावन के बाद, जो कि सुनने में आ रहा है, सावन के बाद अगर ज़्यादा माल मंगाते हैं और बारिशें साउथ के अंदर ज़्यादा होती है, जैसे आप पूछते हो कि साउथ की फसल कर्नाटका कोल्हापुर, अगर वहाँ पे फसल ज़्यादा बारिश से ख़राब हो जाती है तो इसके अंदर एकदम से तेज़ी बनने की उम्मीद है, जिस उम्मीद पे हम लोग, आप और हम चल रहे हैं। मगर सावन के बाद, सावन एक हमारा बहुत ही क्या नाम है, पवित्र महीना है हमारा, बहुत ही पावन महीना है, शंकर भगवान का, महाकाल जी का होता है। इसके अंदर क्या है कि हमारे हिंदू भाई सारे पूजा में लगे होते हैं, और खपत भी कम होती है। जो आसपास मंडी हुई होती है, 10 वाला एक गाड़ी ले जाता है, 4 कट्टे वाला 1 कट्टा ले जाता है। तो उस वजह से सावन के महीने में तो बहुत ही मुश्किल है। सावन के महीने में हर किसान भाइयों को मैं तो ये कहूँगा, जो हल्के भारी माल है अपने निकालते रहिए, हल्के भारी निकाल के फारिग हो जाइए, और बढ़िया माल को फिर भी आप अगले महीने देख सकते हैं, बढ़िया माल को। पंकज भैया, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि जैसा कि हमारे किसान साथी रेगुलर पूछते हैं कि भाव कब तक देखने को मिलेगा, 25 से 30 कब तक टच करेगा, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप क्या सोचते हैं, कब तक जो है भाव बढ़ सकता है? जी ये बताइए। सावन बाद दीपक जी, सावन बाद तेज़ी आती है, मतलब ये आम देखा गया है, तजुर्बे में देखा गया है कि हर साल में सावन के बाद या राखी के आसपास तेज़ी आती है। हाँ, वो रहती 10-15 दिन है, अच्छा, मगर उसमें तेज़ी रहती है। 25 से 30 का भाव तो मिलना चाहिए। जी जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी क्या है कि कई कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से भाव मंडियों में डाउन करना पड़ता है, जो किसान भाई छोटे स्केल पे होने के कारण नहीं जान पाते, आप और मैं जान पाते हैं। जैसे कि कल सरकार ने एक सर्वे भेजा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन 50 लाख टन ऊपर रहेगी प्याज की। मार्केटें घबराहट में आ गई। अगर सरकार खुद कहती है कि 50 लाख टन प्रोडक्शन प्याज की ज़्यादा रहेगी, तो ये क्या होता है, जितने भी लेने वाले होते हैं, बड़े प्लेयर्स कह रहा हूँ मैं, बिग प्लेयर्स जो है, बिग जाइंट्स जो हैं, कंपनीज जो है, रिलायंस हो गई, ग्रोफर हो गई, बिग बास्केट हो गई, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को रोक लेते हैं परचेजिंग से। जो बाहर के एक्सपोर्टर है वो रोक लेंगे कि भैया 50 लाख टन ज़्यादा हो रही है प्रोडक्शन, उनकी गवर्नमेंट खुद कह रही है। जबकि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को 2-3 चीज़ें इसके साथ और कहनी चाहिए थी, कि जैसे इतना माल हमारे किसान भाइयों का ख़राब हो गया है, 1 लाख टन 2 लाख टन ख़राब हो गया है, 4-5 लाख टन उन्होंने निकाल दिया है। बाकी नेफेड संस्था क्या है कि नेफेड संस्था ने रखा था लक्ष्य 4.5 लाख टन का, आपको शुरू में बताया था, वो भी 2.5-3 लाख के ऊपर लगभग रुक गई है अभी, क्योंकि भाव मंदा हो रहा है। और पहले होता था बाबू जी कि नेफेड में आप सुनते होंगे कि नेफेड थोड़ा सस्ता माल मंडियों में निकाल देती थी। आजकल तो नेफेड में भी कंपटीशन है, हर आड़ती को बुलाते हैं, ऑक्शन लगवाते हैं और मार्केट रेट से
बंदा बहुत ही कम बेचते हैं, रेयरली बेचते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल संस्था हो गई है। और पंकज भैया सुनने में आ रहा है कि आज़ादपुर मंडी में भी नेफेड का माल 1-2 दिन से आना शुरू हो गया है। नेफेड का माल 1 हफ्ते से आ रहा है भाऊ जी। वो ये है कि कभी 100 कट्टा कभी 50 कट्टा, पीछे 2 गाड़ी कल लगी थी और आज भी 1 गाड़ी लगी हुई है इनकी नेफेड वालों की। तो क्या नाम है, धीरे धीरे निकाल रहे हैं, मगर ये भी उस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं कि हल्का माल पहले, बढ़िया माल बाद में। अभी इनको बढ़िया माल निकालने की कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि ये भी तेज़ी के मूड में है। ये भी सोच रहे हैं सावन बाद बढ़िया माल निकालेंगे, अभी हल्का माल ही निकाला जा रहा है। 2 नंबर, जोड़ा, चोपड़ा, गिरी, ये माल निकाल रहे हैं। बढ़िया माल किसान भाइयों को मैं बता दूं, ये लोग अभी भी नहीं निकाल रहे हैं। जी जी। हाँ, उनके लिए ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 10 गाड़ी का स्टॉक है तो आप 4-5 गाड़ी निकाल लीजिए। आपके पास 8 गाड़ी है तो आप 3 गाड़ी निकाल लीजिए, मतलब एक 20-30% निकाल लीजिए, जो आपका पैसा भी आपके पास आए। और जो आपको सट्टा खेलना है, जो आपको बढ़िया माल का खेलना है, वो आप थोड़े बाद में कर लेना, अगले महीने ऐसा। पंकज भैया, नेफेड के लिए हमारे किसानों के मन में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जी। बहुत से किसान ये मानते हैं कि जो नेफेड है वो किसानों का हितैषी नहीं है। जी जी। उल्टा किसानों को जो है ना कहीं जो है ये समझ लो ठगने का काम ऐसा मानते हैं किसान के। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी दीपक जी, गवर्नमेंट ने नेफेड संस्था जो बना रखी है और जो उसमें बड़े अधिकारी हैं जो बिग स्केल पे इसके लिए परचेजिंग करते हैं, उनका मानना यही है कि इससे किसानों का भला होगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ पे वो परचेजिंग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है, डिमांड उनकी पूर्ति हो रही है। हाँ, अब बात यह आ गई कि नीचे स्तर पे जब उसको बेचा जाता है तो उसके अंदर किसान का थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, किसान के लिए भलाई कम है, क्योंकि मार्केट में अगर नेफेड का माल आता है तो किसान के माल पिटते हैं बहुत। अच्छा, दोनों तरफ। मगर नेफेड संस्था का ये मानना नहीं है, नेफेड संस्था खरीदती इसलिए है कि किसान का भला हो जाए। जी जी। होता उल्टा है कहीं। बिल्कुल, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा भी होता है, तो लेकिन हमें पॉजिटिव ज़रूर रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और पंकज भैया, हमारे कुछ दर्शकों ने जो कमेंट किए हैं वो भी लेते हैं। जी जी। उससे पहले एक बार दिखा देते हैं अपने पास आज जो माल है, वो थोड़ा सा दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश है भाऊ जी, मध्य प्रदेश का गुल्टा है ये आपका 35 से 40 mm का गुल्टा है। ये 35 से 40 mm का गुल्टा आप देखेंगे, आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये बड़ा साइज़ है, इसके अंदर ये गोल्टा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना भाऊ जी, ये गोल्टा है। इसकी पोजीशन 8 से 10 रुपए किलो की खुली है भाऊ जी, बढ़िया छिलके पत्ती वाले की। थोड़ा सा हम इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा आपके राइट में, तो राइट में ये मैंने आपको बताया, ये नासिक का प्याज है भाऊ जी। ये क्वालिटी अनुसार 15 रुपये से लेकर 17-18 रुपये किलो तक बिक रहा है। इनके अंदर जो नमी वाले या आप कहोगे ब्लैकिश वाले माल हैं, जो ये वाले माल हैं जिनके अंदर छिलका और ब्लैकपन पड़ गया है, वो वाले माल थोड़ी 1-2 रुपये मार्केट में कम बिकते हैं। और यही माल 80% हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं वो जी। 80% पानी लगे हुए माल ज़्यादा आ रहे हैं, जिन्होंने मंडी को ख़राब कर रखा है, और अभी और भी निकलेंगे, क्योंकि रखने की व्यवस्था हमारे किसान भाइयों के पास नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार को इस वक्त आगे बढ़ के एक प्राइस MSP घोषित करना चाहिए कि प्याज का इतना पैसा तो मिलेगा सरकार अगर किसान लेके जाएगा। किसान बहुत ही बुरे हालात में है, 15-20 में उसकी पूर्ति नहीं हो रही, हर चीज़ का भाव महंगा है। अगला आ जाए भाऊ जी, अगर हम इस पे आ जाएं, ये देखिए, ये पूना की क्वालिटी है भाऊ जी। हाँ, ये पूना की क्वालिटी है भाऊ जी। ये पूना के माल जो है आपके आज हमारे पास 17 से 18 रुपये ऊपर में बिके हैं जी, नीचे में 15 भी बिका है भाऊ जी। थोड़ा सा भाव आज डाउन है, क्योंकि आवक बम्पर है, हल्के भारी माल ज़्यादा है, तो हमें 1-2 रुपये डाउन करके उसको थोड़ा सा सेल आउट भी करना पड़ेगा, वरना पेरिशेबल प्रोडक्ट है, माल ख़राब होने चालू हो जाएगा। जी भाऊ जी। जी चलिए पंकज भैया, हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट किए हैं, एक बार वो ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पंकज भैया, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जेसु भाई चौधरी, वो कह रहे हैं सर जी, ये जो 600, 700, 800 रेट बता रहे हैं, वो क्विंटल 100 kg का है या फिर 40 kg का है? देखो जी, 600, 700, 800 रुपये अगर मन कहते हैं भाऊ जी, तो वो मन का भाव है। अगर 600, 700, 800 रुपये कुंटल कहते हैं तो कुंटल का है, मतलब अगर हमने मन कह रहे हैं, अधिकतर हम मन में कहते हैं 600, 700, 800 रुपये मन, तो 40 किलो का भाव होता है, मतलब 15 से लेकर 20 रुपये किलो। जी जी, जो पहले की बात है। अच्छा, एक हमारे सब्सक्राइबर है राकेश तंवर, वो कह रहे हैं सर, मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से हूँ, मेरे गांव का नाम टाकली मोरी है जी। आज हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है सर, प्याज का भाव बहुत कम है, नीचे ही गिर रहा है। अगर आप कल गोपाल बाबूजी के पास जाएं तो बाबूजी से मेरा जिक्र करना और बाबूजी को जय माता दी। जी, बाबूजी की तरफ से जी मैं आपको जय माता दी कहता हूँ बाबूजी। बाबूजी अभी तीरथ पे हैं, फिर आएंगे तो बात करेंगे। हाँ, ये जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण और सावन के कारण भाव लगातार नीचे जा रहा है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, बांग्लादेश भी थोड़ा भाव नीचे जा रहा है, क्योंकि डिमांड वहाँ से कम आ रही है हमें। तो अभी तो सावन के महीने में, महाकाल जी के महीने में यही भाव चलेगा, अगले महीने कुछ हो सकता है बाबूजी जी। अच्छा, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं सर्जन सिंह गुर्जर, वो कह रहे हैं प्लीज़ सर, आप कृपा करके बाबूजी से ये पूछो कि कर्नाटक से न्यू प्याज आने वाला है या आ रहा है, अच्छी क्वालिटी में है बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि इस प्याज का बाज़ार पर असर पड़ेगा।
बहुत जी देखो, प्याज का तो असर पड़ेगा अगर कोई भी प्याज नया आएगा। हाँ ये है कि अभी ये नहीं आता, कोई छुटपुट प्याज आ जाए, जैसे मेरे पास बहादुरगढ़ आया हुआ है, आप देखेंगे रेड कलर का माल है, आप उधर की साइड रेड कलर की जाली दिखाएंगे ना बहुत जी, बहादुरगढ़ का ये लोकल माल है, मगर इसको हम ज़्यादा गिनती में नहीं लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे नई फसल है, पुराना स्टॉक का माल है। तो अभी तो समझ लो सितंबर अक्टूबर तक सर्जन सिंह जी अभी नहीं आता सर्जन जी। अच्छा। आप बेफिक्र होके अभी 2 महीना चल सकते हैं, मतलब कोई छुटपुट आ जाता है निकाल ले वो अलग चीज़ है, अभी तो 2 महीने हैं। राकेश तंवर जी कह रहे हैं जय माता दी सर। जय माता दी बाबूजी। मेरे पास 1 नंबर प्याज है सर, 270 कट्टे हैं, बाबूजी को बताना। जी बाबूजी बहुत बहुत बधाई हो, आपका तो दुकान आपकी हो गई, 270 नंबर दुकान है और 270 कट्टे आप। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक हमारे कुलदीप पटेल जी है, वो कह रहे हैं मेरी लागत है 16 रुपये और बेचूं इस भाव में, मेरे पास 800 कट्टे हैं, कैसे बेचूं? मतलब कह रहे हैं मेरी जो लागत है 16 रुपये है, कैसे बेचूं, मेरे पास 800 कट्टे हैं। जी बाबूजी देखो, लागत आपकी लागत जो आप 16 रुपये किलो की बता रहे हैं, लागत बहुत ऊंची है और भाव अभी तो इस वक्त ये वाला भाव मिलना मुश्किल है, इस वक्त तो भाड़ा भी जेब से जाएगा आपकी। हाँ अगले महीने कुछ हो सकता है बाबूजी, अगले महीने हो सकता है जी। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मुकेश कुमावत, वो कह रहे हैं सरकार को बांग्लादेश के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अन्य देशों की तरफ भी अपना रुख करना चाहिए। जी मुकेश जी, एक्सपोर्ट को लेकर के बोल रहे हैं। जी मुकेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही बाबूजी, नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम एक देश पे निर्भर नहीं है, केंद्र सरकार हर जगह प्याज बेचती है, कॉन्गो, कंबोडिया, दुबई, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में, हर जगह बेचती है। बट ये होता है कि उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए लेना और फिर वहाँ से माल भेजना और माल की रकम लेना बड़ा मुश्किल है। तो बड़े प्लेयर्स ही इसमें काम करते हैं, जो अपनी रकम में प्रॉफिट देख के ही वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा पंकज भैया, हमारे 2 कमेंट्स हो रहे हैं। डीपी सिंह पवार हैं, वो कह रहे हैं इस साल किसानों की हालत बहुत ख़राब है, अन्नदाता रो रहा है, एमपी उज्जैन का। और दूसरा मनोज सगीत्रा जी हैं, वो कह रहे हैं सरकार कभी नहीं चाहती किसान उसकी फसल का उचित दाम दे। दूसरा हाँ दूसरा यही है, सगीत्रा जी ने बोला है कि मतलब सरकार कभी नहीं चाहती कि किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले। नहीं सिस्टर देखो, और जो भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने क्वेश्चन अच्छा पूछा कि किसान अन्नदाता है और हमारी सबसे सारे देशों में कृषि क्षेत्र इकॉनमी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है कृषि क्षेत्र पे है, तो इसको तो किसान को तो भगवान मानना चाहिए। हाँ भगवान मानना अभी नहीं जाता, लोग मॉल्स में जाके जरूर 40, 50, 60 रुपए किलो खरीद लेते हैं, मगर मंडियों में जाके लोग पैसा खर्चना नहीं चाहते। आप भीड़ दिखाएंगे यहाँ पे एक बार बाबूजी, दीपक जी आप भीड़ देखिए, मगर यहाँ पे अगर मैं इन लोगों को कहूँगा कि अगर 16 रुपये और 18 रुपये ले लो, तो ये कहेंगे भाई साहब 14 रुपये दे दो। तो ये क्या है कि ये एक मेंटल थिंकिंग है कि भैया कि वी कैन परचेज फ्रॉम मॉल एट एनी प्राइस, मगर यहाँ पे हम वो प्राइस नहीं देंगे। तो ये किसानों के लिए तो सरकार को जागरूक करना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार की बात आ गई, एक मिनिमम प्राइस घोषित हो जाएगा तो किसानों का भला अपने आप हो जाएगा। अगर हमने कह दिया कि भैया आप सरकार के गोदाम में लेके आओ और 10 रुपये किलो आपको मिलेगा, तो वो हल्की क्वालिटी अपनी जैसे भी वहाँ पे ले जाके निश्चिंत हो सकता है, और किसान ये हो सकता है कि हाँ भाई मुझे आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, मेरे प्याज का मेरे को 10 रुपये किलो तो मिलेगा। बिल्कुल एमएसपी के हिसाब से जो है इतना मिलेगा, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा। हाँ, सरकार भी इस विषय में कदम उठा सकती है, उठाना चाहिए सरकार को, मगर क्या है कि थोड़ा सा हमारा क्या है कि हमारे लेवल्स बहुत हैं वहाँ तक बात पहुँचने के लिए। मतलब अगर हमारे को श्री मोदी जी तक पहुँचना है तो हमें नीचे डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे लेवल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हाँ, और जिसकी वजह से वो प्रोसेस बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, और कई बार तो पूरा डिले ही हो जाता है। जी तो पंकज भैया आपसे बहुत अच्छी और बहुत विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मिली है। बाबूजी की अनुपस्थिति में ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि बाबूजी जो है अनुपस्थित हैं, और प्रभु जो है उनकी यात्रा को शुभ करे। वो बहुत अच्छे धार्मिक कार्य के लिए गए हैं, और आंटी जी भी साथ में गई हैं। उन दोनों की जो यात्रा है बहुत मंगलमय हो, और आपके ऊपर भी भगवान की बहुत कृपा हो। बहुत सारे जो हमारे किसान साथी हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स आपको पूरे हिंदुस्तान से देख रहे हैं, उन सभी का प्यार आपको मिले, उन सभी की का आशीर्वाद, उनकी भावनाएं आप तक बाबूजी तक पहुँचे। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार बाबूजी, आपके व्यूवर्स को, किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि ये प्याज का थोड़ा बहुत स्थिर हो जाए, जिससे उनको पैसा मिले, और हमारी तरफ से भी जय माता दी बाबूजी। पंकज भैया खत्म करें उससे पहले एक बार मोबाइल नंबर और अपनी फड़ का एड्रेस और फर्म का नाम बताइए। जी बाबूजी, आप बोर्ड दिखाएंगे तो हमारा देशराज ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर मंडी पड़ता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9810584242 पंकज गुप्ता। जी बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, आपने समय दिया, इतना समय दिया, सुबह सुबह इतना बिजी शेड्यूल है, आपके कस्टमर खड़े हुए हैं और आपने समय दिया, जानकारी मिल जाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों ये थे पंकज भैया, बाबूजी के बेटे। और अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से और ज़्यादा विस्तृत जानकारियाँ उपलब्ध करा पाए। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।